बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस और चीन के साथ कशीदगी के माहौल में अमेरिका ने इंतहाई कदम उठा लिया। एटमी हथियारों की गैर मामूली नकलो हरकत। रूस, चीन और ईरान ने भी जवाबी वार की तैयारी कर ली। अमेरिका और इत्तेहादियों को बड़ा पैगाम दे दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त रूस की 1,06,000 फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात है और इसके साथ ही रूस ने अपने एटमी हथियारों और तबाहकुन मिसाइलों को भी अपनी फौज के हवाले करके अहम तरीन अहकाम दे दिए हैं। रूस के हमसाया मुल्क बेलारूस ने भी गुज़िश्ता रोज अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका और नाटो इत्तेहाद ने रूस के साथ जंग छेड़ी तो हम जंग में कूद पड़ेंगे और फिर अमेरिका को बहुत बड़ी तबाही से दो चार होना पड़ेगा। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि रूस ने अपने जदीद तरीन लड़ाका Su-35 जंगी जहाजों को भी बेलारूस भेजने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत बेलारूस की सरहद से 100 मील से भी कम फासले पर है। और दूसरा ये कि बेलारूस के सदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इत्तेहादी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को लग रहा है कि बेलारूस के साथ जंगी मशकों की आड़ में दरअसल रूस जंग की तैयारियां कर रहा है। जबकि अगर जंगी मशकों की बात की जाए तो जरूरी नहीं कि यूक्रेन पर हमले के लिए ही ये जंगी मशकें की जा रही हैं, क्योंकि रूस ने इसी महीने दुनिया भर में जंगी मशकें शुरू की हैं और ये मशकें भी तकरीबन फरवरी तक चलेंगी। इन मशकों में रूस अपने 140 बहरी जंगी जहाज और सपोर्ट कश्तियां, 60 तैयारे और तकरीबन 10,000 फौजी एहलकारों को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि जब चीन के साथ बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका की कशीदगी बढ़ गई है, जबकि यूक्रेन के मामले पर भी मामलात काफी ज्यादा कशीदा हैं, तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड ने अमेरिका के जोहरी हथियारों और इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक हर चीज को कंट्रोल करने के हवाले से एटमी हथियारों को फायर करने की एक जौहरी मशक का ऐलान किया है। दोस्तों, अगर ये जंगी मशकें तवील अरसे से मंसूबा बंद और आम है, लेकिन इन जौहरी हथियारों से मशकों का ये वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। हालिया महीनों ने अमेरिका ने रूस पर बार बार इल्जामात लगाए हैं कि वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है और मॉस्को को जवाबी कार्रवाई की धमकी भी देता है। जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी के लिए आखिरी अमरीकी मशक गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुई थी, जिसके दौरान अमरीकी जोहरी हथियारों को रूस के साथ फर्जी तसादुम की रुकावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यकीनन इस साल की अमरीकी मशक चीन के साथ मुमकिन जोहरी तनाज़े से निमटने के लिए की गई है और मशक में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल या फेंकना या बमबारी शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड, न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल के हल्के इसका जायजा लेते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रूस के साथ चीन और ईरान ये भी मैदान में उतर चुके हैं और दुनिया की सुपर पावर और नाटो इत्तेहादियों को सख्त तरीन पैगाम देते हुए जंगी मशकें शुरू कर दी और ईरान की जानिब से कहा गया कि ईरान, चीन और रूस की बहरी मशकों का पैगाम खित्ते में क़याम सलामती है। लेकिन दोस्तों, रूस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक तो पहले जर्मनी को साइड पे किया। जर्मनी इस वक्त रूस के हक में है, नॉर्वे भी रूस से लड़ने के हक में नहीं है, जबकि अब पोलैंड की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका जो मर्जी कर ले, पोलैंड बावजूद नाटो का इत्तेहादी होने के रूस के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। बल्कि यहाँ तक पोलैंड की जानिब से कहा गया कि वो रूस को अमेरिका की जानिब से रूस के खिलाफ अपॉइंट किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का मुआयना करवाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बहरे हिंद के शुमाली पानियों में 3 साल से कम अरसे में ईरान, रूस और चीन की ये तीसरी मुश्तरका बहरी मशकें हैं, जिसमें इंतहाई तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आज ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि ये हमारे मुल्क के लिए बड़े एजाज की बात है कि हम धमकियों, साजिशों और पाबंदियों की मुसल्लस के बावजूद अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने पांव पर खड़े होकर समुद्री शोबे और बैनुल-अक़वामी मैदान में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन जंगी मशकों के अंदर बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया और अमेरिका को पैगाम दिया गया कि अगर रूस और चीन के साथ अमेरिका की जंग होती है तो उसे एक महाज पर नहीं बल्कि उसे मुतअद्दिद महाजों पर इस तरह से एंगेज किया जाएगा कि उसे समझ ही नहीं आएगी कि उससे मार कहां से पड़ रही है। दोस्तों, एक तरफ चीन ने अमेरिका के सबसे बड़े हामी भारत को लगाम देने के लिए पाकिस्तान को तबाहकुन हथियारों की फराहमी शुरू कर रखी है, जिसमें ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार शामिल हैं कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जबकि दूसरी जानिब शुमाली कोरिया अमेरिका से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और आए रोज उनकी जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के तबाहकुन तजर्बात से मैसेज दिया जा रहा है कि शुमाली कोरिया मौके की तलाश में और तुम्हारी खबर लेने के लिए पहुंच सकता है।
दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने के लिए अमेरिका शुमाली कोरिया के जरिए मेज पर बैठकर बातचीत करना चाहता है, जबकि दूसरी जानिब ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, खित्ते के दीगर ममालिक अमेरिका के खिलाफ नया इत्तेहाद बन चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसी जंगी माहौल के अंदर रूस की जानिब से जंगी टैंक, अफरादी कुव्वत और बख्तरबंद गाड़ियां 6 इंग्लिश चैनल अबूर करके अस्करी मशकों के लिए बहरा रूम भी जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि रूस के लिए एक मुश्किल च्वाइस है कि वो यूक्रेन पर बहरी रास्ते से आकर जमीनी हमला करे। इसलिए जिन मशकों को बुनियाद बनाकर जंग की बातें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इसके अलावा भी जब जंग करना हो तो फौजियों और असलहे के अलावा भी बहुत सी तैयारियां होती हैं जो हर मुल्क को करना होती हैं, जिसकी एक मिसाल मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल भी है। और रूस की तरफ से ऐसी किसी तैयारी की कोई इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब रूस की मशकों और फौजी मूवमेंट के जवाब में अमेरिका की जानिब से चंद रोज पहले यूक्रेन के लिए 90 टन फौजी इमदाद भेजी गई। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिसंबर के महीने में यूक्रेन के लिए $20 करोड़ का सिक्योरिटी इमदादी पैकेज भी मंजूर किया था। और अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से जिस तरह जंग का ववेला मचाया जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में रूस और उसके इत्तेहादी कैसे खामोश रह सकते हैं। और इस वक्त रूस को जो सबसे ज्यादा हमायत हासिल है वो चीन की है। इस तनाजे के हवाले से चीन का मौकफ यह है कि दुनिया के सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद नाटो को अपनी सर्द जंग वाली जहनीत और नजरियाती तासुब छोड़कर अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की तरफ से अगर जोहरी हथियार चलाने के हवाले से मशकें की गई हैं, तो इसके साथ ही रूस, चीन और उसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम दे दिया गया है कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई भी हमला किया गया तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज होगा और फिर इस जंग के बाद दुनिया की सुपर पावर का नाम तब्दील हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका इस वक्त अपनी सुपर पावर को बचाने के लिए आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अब इसमें अगर वो तीसरी आलमी जंग छेड़ने की हमाकत करता है तो फिर अमेरिका सुपर पावर तो छोड़िए, चाहे दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क के तौर पर भी मौजूद रहे या ना रहे, क्योंकि अब के बार अगर कोई जोहरी जंग शुरू हो गई तो फिर उसके बाद हालात को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और जिस तरह से ये पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, अगर 100 के करीब जोहरी हथियार चल जाते हैं तो फिर इस रोए जमीन पर जिंदा रहने वाले गिनती के अफराद बचेंगे और फिर इसे नॉर्मल होने के लिए कितना अरसा लग सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।